गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनखड़, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लाया हूँ। हम हमारे ये कैंडिडेट है जिन्होंने आज आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया। 20 फरवरी को आज उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है और साथ ही साथ उनका आरआरबी क्लर्क मींस का पेपर था। और टू आवर सरप्राइज यार, इंटरव्यू में सभी को अलाउ किया गया कि आप अपना आरआरबी क्लर्क मींस का पेपर भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आरआरबी पीओ का इंटरव्यू भी। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ऐसा था जैसे इनका कि बहुत करीब ही इनका आरआरबी क्लर्क मींस का सेंटर भी था, तो कोई इशू नहीं है। दोनों पेपर इन्होंने बहुत आराम से दिए। अब हम यहाँ पर बात आरआरबी इंटरव्यू की करेंगे, सो लेट्स स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन इनसे पूछा गया वो था इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग। इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया। इन्होंने बहुत अच्छे से खुद को इंट्रोड्यूस किया, पर इसमें से इनका सवाल निकल के आया ग्रेजुएशन से। ये इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है मैथमेटिक्स में, मैथ्स में ग्रेजुएट हैं ये। तो इनसे इससे रिलेटेड सवाल बना। इनसे पूछा गया कि एक एग्जाम्पल दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल है, कॉम्प्लेक्स नंबर विच हैज़ अ रियल वैल्यू, जिनका आंसर इन्होंने बहुत बखूबी दिया। बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद ग्रेजुएशन वाला पॉइंट हट गया। अब बातें होना स्टार्ट हुई बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से। तो इनसे पूछा गया डेब्ट क्या होता है, तो इसका आंसर ये इन्हें लगा कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए। देन इनसे पूछा गया कि फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट का आंसर इन्होंने बहुत बखूबी दिया, बहुत अच्छे से इन डिटेल फिक्स्ड डिपॉजिट इन्होंने पैनलिस्ट को समझा दिया। देन इसके बाद पूछा गया कि फार्मर्स के लिए कौन सी सेंट्रल स्कीम है, तो इन्होंने आंसर किया किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुए। फिर इनसे पूछा गया व्हाट इज केसीसी और उसके फायदे नुकसान जो भी चीज़ें हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन कीजिए अपनी लैंग्वेज में। तो उन्होंने बहुत डिटेल में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये बहुत अच्छा रहा। देन एक पैनलिस्ट ने इनसे पूछा कि बैंक प्रॉफिट कैसे बनाता है, हाउ डज अ बैंक मेक्स प्रॉफिट, ये आपसे इनसे पूछा गया था। इसका आंसर भी इन्होंने बहुत बखूबी दिया। देन इनसे पूछा गया था कि मान लीजिए कि कोई पर्सन आके आपसे अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिन पे मैंने आप लोगों को काम करने के लिए कहा था बैंकिंग अवेयरनेस के, जो आप सभी ने तैयारी की है। तो पूछा गया था डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन एन अकाउंट, ये इनसे पूछा गया था। इसके बाद इनसे पूछा गया कि आपका आरआरबी क्लर्क मेंस कैसे गया, क्योंकि इन्होंने इससे पहले आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर देकर आए। पेपर देने के बाद इनको एक टाइम दिया गया था, वहां पर इन्होंने फिर अपना इंटरव्यू दिया था। तो इनसे पूछा गया कि हाउ डज योर आरआरबी क्लर्क मेंस वेंट, कैसा गया पेपर, ये इनसे पूछा गया। तो इन्होंने आंसर कर दिया कि सर इतने अटेम्प्ट किए, ऐसे ऐसे डिटेल में बता दिया। देन एक पैनलिस्ट ने इनसे पूछा कि चेक और ड्राफ्ट के बीच में, चेक और ड्राफ्ट के बीच में डिफरेंस पूछा गया इनसे। चेक और ड्राफ्ट के बीच में डिफरेंस बताइए। ऑल्दो इन्होंने आंसर दे दिया था, बट इन्हें ऐसा लगा कि पैनलिस्ट इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। और इसी के साथ इनका इंटरव्यू खत्म हुआ। इन्होंने थैंक यू एंड हैव अ गुड डे के साथ इंटरव्यू क्या किया, अपना कंक्लूड किया। ये कुछ सवाल थे जो इनसे पूछे गए। ये आज 20 फरवरी के 28 फैब के जो हमारे एक स्टूडेंट है जिनका नाम अनुपम है, उन्होंने ये इंटरव्यू आज दिया था। साथ ही साथ उनका आरआरबी क्लर्क मींस का पेपर था। पेपर पहले अलाउ किया गया कि जाके आप पेपर दे के आइए। पेपर का सेंटर बहुत करीब था इंटरव्यू सेंटर से, तो इन्होंने पेपर दिया। पेपर में भी ठीक ठाक अटेम्प्ट किया, अराउंड अबाउट 130 अटेम्प्ट किया है इन्होंने। और उसके बाद आके इन्होंने अच्छे से इंटरव्यू भी दिया। ऑल दो इनको ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, बट मेरे एनालिसिस से मेरा मानना है कि इंटरव्यू सही गया है। अब डिपेंड करेगा कि मीन्स में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। अब दो तीन कैंडिडेट्स मेरे और हैं जिन्होंने आज 20 फरवरी को दिया था, उनमें से एक कैंडिडेट का मैं अपलोड और करूंगा। आज थोड़ी सी यार तबीयत हल्की सी डाउन है,
तो 8 PM वाली क्लास मैंने कल के लिए, संडे को जो मेरा ऑफ रहता है उसके लिए मैंने शेड्यूल कर दिया है। तो सोचिएगा नहीं कि सेशन मिस हो गया, नहीं करवाए, कोई चिंता की बात नहीं है। संडे को 8 बजे मैंने वो क्लास शिफ्ट कर दी है, जो मेरा जनरली ऑफ रहता है। उस दिन ये जो मिस्ड क्लास है मैं आपके लिए कल ज़रूर लेकर आऊँगा। अब जाने से पहले एक छोटा-सा सजेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एसबीआई और आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। अगर आप नोएडा रीजन से हैं, दिल्ली के आसपास से हैं, तो इस वेन्यू पे सेक्टर 63 नोएडा यूपी में गाइडली आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है फ्री मॉक इंटरव्यू फॉर एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ, जहां पर ये इंटरव्यू जो पैनलिस्ट जो लेंगे वो एक्स बैंकर्स रहेंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल इंटरव्यू रहेगा, एग्जैक्ट इंटरव्यू रहेगा जो आप आईबीपीएस या एसबीआई में फेस करने वाले हैं। तो कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल्स दे रखी है। आपको एक फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो जो चीज़ें डालनी है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह के आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो अगर आप इस रीजन से या फिर इसके आसपास के रीजन से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा टाइम निकाल के इसके लिए रजिस्टर कीजिए और इस फ्री मॉक इंटरव्यू का ज़रूर फ़ायदा लें। जितनी भी डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपका इसमें नहीं लगेगा। और इंटरव्यू के लिए डेट्स है 24 और 25 फरवरी। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।